साईं की बात। बच्चे, तुम मेरी छत्र छाया में हो, समझ रहे हो ना? तुम अपने साईं की छत्र छाया में हो और तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी मेरे बच्चे। और सुन, मैं तुझे कभी भी किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा। तुम देखना, तुम्हारा जो भी काम होगा वो अपने आप हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। और सुनो, हाल ही में तुम्हारा कोई काम अटक रहा था और तुमने मुझसे प्रार्थना की तो वो हो गया ना? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, जब भी तुम मेरे आगे प्रार्थना करते हो ना तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ, समझता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अगर उस प्रार्थना में सच्चाई होती है, अगर वो प्रार्थना ठीक होती है तो मैं उसे ज़रूर सुनकर ज़रूर पूरा करता हूँ। तुम जानते हो ना, तुमने इस बार देख भी लिया ना कि तुम्हारा साईं पूरी करता है। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं सब पूरी करता हूँ और तेरा साईं तेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा मेरे बच्चे। क्यों चिंता करता है? अगर तुमने अपने साईं से उम्मीद लगाई है ना तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसे पूरा ना करूं? ऐसा कभी हो सकता है भला कि मेरा बच्चा मुझसे कुछ कहे और मैं उस पर खरा ना उतरूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे कलश यात्रा पर जाएंगे, कुछ मेरे बच्चे कलश यात्रा पर जाएंगे और वहाँ पर ना तुम्हें मेरे दर्शन होंगे मेरे बच्चे। और देखना, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारे दर्शन होंगे मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारे। और सुनो मेरी बात, पेड़ पौधे लगाया करो और जो तुम्हारे घर में पेड़ पौधे हैं ना उनकी देखभाल किया करो। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे साईं को पेड़ पौधों से कितना प्यार है। मैं अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल करता हूँ शुरू से, और अब तुम्हें भी करनी है। जो तुम्हारे घर के पेड़ पौधे हैं ना, अब उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे घर में ये पेड़ पौधे सूख रहे हैं ना, इसमें उदी जल दे दिया करो। उदी जल अगर डालोगे ना तो वो दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे। और देखभाल करो अपने बच्चों की तरह, अगर देखभाल करोगे ना तो पेड़ पौधे भी खिलखिलाएंगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और जैसे तुम्हारे घर में हरियाली होगी ना तो समझना तुम्हारे साईं का वास है तुम्हारे घर पर। और सुनो, कुछ लोग होंगे तुम्हें डरा कर धमका कर ना ठगने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम सावधान रहना, डरना मत उनसे और बिल्कुल उनकी बातों में तो बिल्कुल भी मत आना। बस उन लोगों से बचकर रहना, सावधान रहना। कल को तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मेरे बच्चे, कल को कोई भी तुम पर भारी नुकसान हो इससे पहले मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि ढोंगी लोगों से बचकर रहना मेरे बच्चे। किसी की बातों में बिल्कुल भी मत आना, बिल्कुल नहीं आना। और तुम जिस अपने को तुम याद कर रहे थे ना, उससे बातचीत तुम्हारी हो गई ना अपने आप। तो बस मेरे बच्चे, तुमने मुझसे कहा कि साईं बात करवा दो, तुमने मेरे आगे बहुत बहुत प्रार्थनाएं की, तो देखा ना, बात करवा दी ना। यही तो है मेरे बच्चे साईं की लीला। तुम्हारा साईं ना जब भी लीलाएं करता है ना वो बहुत विचित्र होती हैं, बहुत अलग होती हैं। और सुनो, तुम जाने वाले हो ना मेरे वस्त्र लेने, तो सुनो, मेरे लिए बहुत सुंदर से वस्त्र लेकर आना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का मन है कि वो चांदी का मुकुट मेरे लिए बनवाएं, तो ठीक है मेरे बच्चे, बनवा लेना। लेकिन जो तुम्हारे घर के पहले काम हैं, कुछ काम तुम्हारे ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी है होने, पहले उन्हें ख़त्म करो। फिर जब पैसे बचेंगे ना तब मेरे लिए सोचना। मैं नहीं कहता कि पहले मेरे लिए सोचो, पहले अपने घर परिवार के बारे में सोचो, वहाँ की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करना। उसके बाद जब पैसे बचेंगे तब मैं तुम्हारे मन में डलवाऊंगा कि जाओ, जाकर ले आओ, मेरी स्वीकृति है। और जिस दिन तुम्हारा दिल कहे, मन कहे ना, तब जाना और जाकर ले आना, क्योंकि तुम्हारे मन की आवाज़ तुम्हारे साईं की आवाज़ होगी। उस दिन मेरे लिए चांदी का मुकुट खरीद लेना, तुम्हें स्वीकृति होगी। और सुनो, मेरी साईं सचरित्र का ना रोज़ पारायण किया करो, रोज़। और कुछ मेरे बच्चे चाहते हैं कि वो साप्ताहिक पारायण शुरू करें, तो उन्हें मेरी अनुमति है, वो शुरू कर सकते हैं। और कुछ मेरे बच्चों की ना बहुत भागा-दौड़ी हो चुकी है, बहुत भागा-दौड़ी, और इस वजह से ना उनका शरीर बहुत थक चुका है, बहुत थकावट उन्हें महसूस हो रही है। तो मेरे बच्चे, अगर कुछ काम थोड़ी देरी से हो जाए तो होने दो, लेकिन अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखो। और तुम्हें आराम की इस वक्त ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आराम करो मेरे बच्चे। काम हो जाएगा, सब हो जाएगा अपने समय से, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुम्हारा इस वक्त आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कल को तुम बिस्तर पर पड़ गए तो क्या करोगे बताओ?
अगर आज 2 दिन तक तुम काम नहीं कर पाए, कल को तुम 10 दिन तक नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा तो क्या चाहते हो? 2 दिन आराम या 10 दिन का काम बंद? क्या चाहते हो बताओ? तो आराम करो, चुपचाप आराम करो। तुम्हारे साईं ने कह दिया ना कि तुम्हें आराम करना है। और सुनो, जो सब कुछ बिखर गया है ना, उन सबको समेट दूंगा मैं, बिल्कुल चिंता मत करना। जितना सब कुछ बिखर गया है ना, उन सबको समेट दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा कोई अपना है जो मेरे बच्चे तुम्हारी ही बातों को ना आगे जाकर 2 की 4 लगाकर भरता है, तुम्हारे बारे में गलतफहमी वाली बातें करता है मेरे बच्चे। और इससे जो तुम्हारे रिश्ते हैं ना, वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। दिन ब दिन सामने वाले के अंदर जहर घुलता जा रहा है, और ये कोई तुम्हारा अपना ही कर रहा है। और वो ऐसा अपना है जो तुम्हारे बहुत करीब है, जिसे तुम अपनी सारी बातें कहते हो ना, वो तुम्हारा असलियत में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो तुम्हारी सारी बातें ना आगे जाकर तुम्हारे रिश्तेदारों को बताता है और तुम्हारे बीच में मनमुटाव पैदा करता है, गलतफहमियां पैदा करता है मेरे बच्चे। और खुद एक तरफ हो जाता है और बिल्कुल तमाशा देखता है, क्योंकि उसका काम ही यही है। और बाद में हाथ खड़े कर देता है कि उसने तो कुछ नहीं कहा, उसने तो कुछ नहीं किया। तो ऐसे लोगों से ना ख़ास तौर पर बचकर रहा करो। और सुनो, तुम किसी चिंता में हो, और चिंता में ना तुमने बिल्कुल अपना खाना त्याग दिया है। 2 दिनों से तुम बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हो। ये बात बहुत गलत है मेरे बच्चे, खाना तो खाओ ना। जो चिंता है उसे मैं संभाल लूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी चिंता ख़त्म हो जाएगी। कल तक तुम्हारी चिंता वो ख़त्म हो जाएगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा साईं है ना, निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, मैं तुम्हारे घर पर विराजित हूँ। कई बार तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है ना, कई बारी मन में उठता है ना मुझे देखकर कि पता नहीं बाबा मेरे घर विराजित हैं या नहीं है। सबके घर में तो हैं, तो मेरे घर में है या नहीं है, प्रश्न उठता है ना कई बारी। और तुम जब मेरे सामने बैठते हो तो ये अक्सर तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है। तो सुनो, मैं तुम्हारे घर पर विराजित हूँ और साक्षात रूप में हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें समझता हूँ, तुम्हें सुनता हूँ, तुम्हारे मन की बातों को भी पढ़ लेता हूँ। जो तुम मुझसे नहीं कह पाते हो ना, उसे भी तुम्हारा साईं समझ लेता है मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे ना कल आरती के समय मिश्री का भोग लगाना मेरे बच्चे, मिश्री का भोग लगाना। ध्यान रखना कि मुझे कल मिश्री खिलाना मेरे बच्चे, मेरी आरती में मिश्री रखना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें एक साधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, एक काम की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, एक चीज़ की मेरे बच्चे तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बिना ना तुम्हारे बहुत सारे काम अटक रहे हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और तुम देख रेख कर रहे हो उस सामान को, उस चीज़ को लेने के लिए। तो सुनो, बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम वो खरीद लोगे मेरे बच्चे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम पर, बहुत सारा आशीर्वाद है। और मैं चाहता भी था मेरे बच्चे कि तुम वो खरीदो, क्योंकि जब मैं तुम्हें परिश्रम करते देखता हूँ ना, इतना भागा दौड़ी देखता हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से ज़िंदगी जियो, और जिस भी साधन की ज़रूरत है ना, मुझसे कहो ना, मैं तुम्हें दिलवाऊँगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और रही पैसों का इंतज़ाम, तो पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अपने साईं के भरोसे रहो और तुम्हारी लॉटरी भर जाएगी, चिंता मत करना, खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।